इंटरनेशनल डे योगा जो है इसकी शुरुआत 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हुई थी और 21 जून को इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली थी। उसके बाद पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उस श्रृंखला की कड़ी में हम लोग हर बार कुछ न कुछ थीम के साथ चलते थे। योगा फॉर पीस था, योगा फॉर हारमोनी, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर सोसाइटी, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी अगली थीम थी 23। इस बार जो था हमारी थीम है इस योगा को लॉन्च करने के लिए योगा फॉर स्वयं और समाज के लिए योग का क्या महत्व है। इस थीम को हम कैसे अब समाज में, सोसाइटी में उसको हम पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के मकसद हम समाज में, चाहे हम रैलियों के द्वारा उनको जागरूक करें, हर व्यक्ति को योग जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है हमारा 45 मिनट का होता है। इसमें पूरे लोगों को बताना है कि 45 मिनट में योग के द्वारा अपने को और अपने समाज को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। इसी उद्देश्य को आगे निरंतर बढ़ाते हुए हमारी टीम जो है आज ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की है। मैं चाहूँगा कि इसके विषय में हमारे कुछ डॉक्टर आलोक भी आगे जो बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव, अनुसंधान अधिकारी वैज्ञानिक 4 के पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि योग का क्या महत्व है तो हमारे जीवन में, तो किसी न किसी रूप में हम बहुत सारी क्रियाएं जो प्रतिदिन करते हैं उसको एक समग्र रूप से कैसे हम जो है उसको संपादित कर पाएँ, इसके लिए जो है मन और शरीर का जो है संतुलन एक आवश्यक होता है, जो कि योग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए अपने से संपर्क में आने वाले हर आदमी को योग के बारे में उसकी जानकारी बन जाती है, जो कि गवर्नमेंट की विभिन्न संस्थाओं द्वारा हर विभाग में जो है योग का जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग का जो कार्यक्रम है मनाया जा रहा है रैलियों के माध्यम से या फिर योग के माध्यम से। अब इसकी आवश्यकता इसलिए है कि आज के समय में जो हमारे बहुत सारे मानसिक एवं शारीरिक व्याधियाँ हैं जिनको योग के माध्यम, ये वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में एक्चुअली मानते हैं लोग, लेकिन ये एक्चुअली इसको मुख्य धारा में समझना चाहिए। हमको प्रारंभ से ही अपनी सारी बीमारियों को या फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का अतिशीघ्र जो है इसकी इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी ही हम जो है बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने से आने वाले, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के लिए और समाज में सभी लोगों के लिए योग की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको जो है प्रसारित एवं प्रचारित किया जाए। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है आज ये रैली का प्रोग्राम भी है यहाँ पर, और जो योग की विभिन्न मुद्राएं हैं उसके माध्यम से जो है योग को जो है अपने उसमें प्रचलन में लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि बैजनाथ प्रसाद यहाँ पर अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं प्रेस के जो साथी आए हुए हैं उनका स्वागत करती हूँ। सर ने आपको एक जानकारी दी है कि कल हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और मंत्रालय ने ये बहुत अभी तो काफ़ी दिन से, मैं कहूँगी कि 1 महीने पहले से ही कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हम नहीं कर पाए, अदरवाइज इंस्ट्रक्शंस हमें 1 महीने पहले से थे ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। हमारे संस्थान में 3 एक्टिविटीज़ मुख्य तौर पे की गई है। कल 19 जून 2024 को वर्ल्ड सिकल्स 21 कल की बात बता रही हूँ। अच्छा, बीते हुए कल के 19 जून 2021 को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया गया। तो ये सिकल सेल एक बीमारी होती है जो कि विशेषतः जनजातियों में पाई जाती है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन था कि उनके द्वारा नियंत्रित पूरे भारत में कम से कम 400 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो वहाँ पे जाके एक ही जागरूकता अभियान चलाया गया। वहाँ पे भी हम लोगों ने उनका अवेयरनेस कैंप चलाया, लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, और योगा का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। आज भी हम ये इंदिरा नगर की सोसाइटी में एक रैली का आयोजन करने वाले हैं। संध्या को करेंगे 5 बजे के बाद, क्योंकि अभी तो काफ़ी गर्मी है। 5 बजे के बाद एक रैली निकलेगी संस्थान से जो कि सबको अवेयर करेगी कि योग कैसे करना है, क्यों करना है। और कल योगा का आयोजन यहाँ पे किया गया है सुबह 7 बजे, जिसमें संस्थान के साथ इंदिरा नगर सोसाइटी, इंदिरा नगर कॉलोनी के सारे लोग आके भाग ले सकते हैं। अब देखिए, योगा जो है आयुर्वेद का अगर प्रयोजन देखें तो सबसे पहले स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जो स्वस्थ लोग हैं उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो उसमें योग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटाइटी बन जाता है,
उसको हम फॉलो करें, क्योंकि आजकल की जो व्याधियां हैं विशेषतः लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसमें कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो इसके चिकित्सा जहाँ पे उपलब्ध, किसी भी पैथी में पूर्णतः चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे योग एक बहुत अच्छा विकल्प है कि हम पहले से ही इसको फॉलो करें और आगे भी और व्याधियाँ ना उत्पन्न हो इसका हम पहले ही सुनिश्चित कर लें। तो इसलिए योगा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी सबसे अनुरोध करूँगी कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में भाग लेके इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। हाँ, नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर कामड़े पल्लवी नामदेव है। मैं यहाँ पे अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा आप लोग सभी जानते हो कि कल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका कि थीम है इस साल का स्वयं एवं समाज के लिए योग। योग का मतलब होता है अष्टांग योग। आयुर्वेद में योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चीज़ों का समावेश करके योग बनता है। तो ये जो यम होता है उसका सबसे मेनली हमारे खुद से स्टार्ट होता है। उसमें 5 प्रकार होते हैं। अहिंसा मतलब हमको हिंसा नहीं करनी है। हर एक पॉइंट के अलग 5 पॉइंट्स है, जिसके हिसाब से हम उस योग को पालन करते हैं। तो यम में क्या आता है? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारे यम में आते हैं। नियम में क्या आता है? शौच मतलब खुद की शुद्धि करना, खुद की शौच मतलब मन की भी शुद्धि, शारीरिक भी शुद्धि और मन की भी शुद्धि। संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन। तप मतलब किसी भी चीज़ की धारणा, मतलब तप मतलब क्या बोलती हूँ मैं, तप मतलब तपस्या टाइप में होता है ये शौच, संतोष, तप, है ना, ये सब इसमें ये नियम में आते हैं। एक नियम बना के योग में ये समाविष्ट होते हैं। तीसरा होता है आसन। जो हम आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार से लेकर सारे आसन होते हैं, वो आसन में होता है। आसन मतलब क्या क्रिया होती है? व्यायाम और योग में क्या अंतर है? व्यायाम करने से हमें पसीना आता है नॉर्मली, है ना, बॉडी बिल्डअप होती है। योग एक ऐसी मतलब आसन योग में जो आसन आता है उसमें एक ऐसा मतलब पावर है जो आपको शरीर को भी स्ट्रांग करेगा, मन को भी स्ट्रांग करेगा और आपको अध्यात्म जीवन की तरफ और मतलब लेके जाएगा। तो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे फायदेमंद क्या है? योग है। तो इस योग को अपनाना इसलिए ज़रूरी है कि शारीरिक रूप से हमें स्ट्रांग होना ही है। साथ ही में जितनी मैडम ने बताया जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मानसिक तनाव आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन के बहुत सारा रोगी बन रहे हैं। आजकल मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम इतना यूज़ करते हैं कि हम खुद में ही उलझे रह रहे हैं आजकल। तो उसके लिए हमको योग अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी शारीरिक हम अच्छे रहे, साथ ही मानसिक अच्छे रहे और समाज के लिए हम अपना अच्छा योगदान दे सकें और इस देश की प्रगति के लिए हम अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। Namaste. Myself Dr. Srekha Ravi and I'm working as research officer in this institute. First of all, I would like to highlight that Ayurveda being a Upaveda of Atharva Veda, the core concepts of Ayurveda, it has strong belief on Ayurveda doesn't focus merely on the body, शरीर। आयुर्वेद में मेन हाईलाइट तो ये होता है शरीर, मन, आत्मा, ये तीनों को इतना प्रायोरिटी दे रही है, बाकी किसी भी शास्त्रों में आपको ये नहीं मिलेगा। सो आयुर्वेद का मेन प्रायोरिटी तो ये है स्वास्थ्य के लिए शरीर, मन, आत्मा, ये तीनों का हेल्थी कंडीशन होना चाहिए। सो इसलिए आयुर्वेद में योगा के लिए इतना प्रायोरिटी दिया है। हम लोग भी अभी इतनी पेशेंट्स आ रही है ओपीडी में, ये क्या है ना, सारे पेशेंट्स को वी विल फाइंड दैट पेशेंट्स का डिसीज नेम एक्चुअली नॉट ओनली शारीरिक है, ये बहुत शारीर और मन दोनों में इन्वॉल्व है। सो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलता है, क्या है ना, एक्चुअली डायबिटीज़ और ये सब चीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ में क्या है ना, फिजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस है। सो अब सिर्फ मेडिसिन देने से पेशेंट को इतना आराम नहीं मिलेगा, अब इसके साथ कुछ योगा, मेडिटेशन और कुछ काउंसलिंग, ये सब देने में क्या है ना, पेशेंट्स का शरीर, मानस और आध्यात्मिक, ये तीनों घटक को हम बैलेंस कर सकते हैं। सो मेनली अभी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है ना, कैंसर का इतना रिसर्चेस सब आ रही है, कैंसर का मेन इटियोलॉजी में भी एक स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो ये योगा का अभी ज़्यादा कुछ रिसर्चेस भी हो रही है कैंसर में। सो एक्चुअली बोथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसऑर्डर्स एंड मानसिक व्याधि के लिए, सभी के लिए और प्रिवेंशन ऑफ द डिसीजेस के लिए भी क्या है ना, योगा का इतना रोल है। सो अभी क्या है ना, फ्रॉम चिल्ड्रन ऑनवर्ड्स ये योगा अपनी डेली प्रैक्टिस में होना चाहिए। सो रोग का प्रिवेंशन के लिए ये अभी आने वाला बेहतर होगा, दिन में इम्पोर्टेंट है इसके लिए। सो सब लोग योगा का प्रैक्टिस डेली करने के लिए रिजल्ट करते हैं। ओके।